दर्शक मित्रों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शंकराचार्य हिल पर स्थित शंकराचार्य टेम्पल। भक्ति भरा स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मनमोहक नजारे देखते हुए चलिए जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के यहाँ आने से पहले इस पहाड़ी और मंदिर का इतिहास क्या था। शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर शहर की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक धरोहरों में से एक है। श्रीनगर की जबरवान पर्वत श्रृंखला या जबरवान रेंज पर समुद्र तल से लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शिव मंदिर कश्मीर की सबसे प्राचीन जीवित संरचना माना जाता है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी को गोपाद्री या गोपा हिल कहा जाता था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में इसे पास पहाड़ और फारसी इतिहासकारों द्वारा इसे तख्त सुलेमान भी कहा गया है। कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसके लेखक कलण हैं, के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक संबंध मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र राजा झालुक से जोड़ा जाता है। बाद में राजा गोपादित्य ने इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम गोपाद्री पड़ा। उन्होंने यहाँ भगवान शिव को समर्पित जेठेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। समय समय पर कई राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियां बनवाई, जबकि मैसूर के महाराजा ने सन 1925 में मंदिर में बिजली की व्यवस्था करवाई। हम लोग पार्किंग से भी आगे आ गए हैं टुवर्ड्स शंकराचार्य टेम्पल जाने के लिए। यहाँ पे वेटिंग एरिया बनाया गया है दोनों तरफ से। आपकी फ्रिस्किंग होती है मंदिर जाने से पहले और फिर आप मंदिर में सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए लगभग 243 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचने पर श्रीनगर शहर, डल झील और जबरवान पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। क्योंकि इस प्राचीन शिव मंदिर जेठेश्वर महादेव का इतिहास आदि शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है, तो मंदिर परिसर में पहुंचते पहुंचते हम आदि शंकराचार्य जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ था। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने केवल 32 वर्ष की अल्पायु में महासमाधि ले ली थी। लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए वो सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रस्तावक थे। इस दर्शन का सरल अर्थ है अहम ब्रह्मस्मि, यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं। उस दौर में बिखर रहे सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और देश के चारों कोनों में 4 मुख्य मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम, जो कि कर्नाटक में है, पूर्व में गोवर्धन मठ ओडिशा में, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, जो कि गुजरात में है। आपको आपके शूज यहाँ पे उतारने होंगे। आप सीढ़ियां चढ़ के आए, थक गए, तो जल की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है हर एक यात्री के लिए। यह मंदिर एक 30 फीट ऊंची अष्टकोणीय संरचना या ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर पर बना है। मंदिर की दीवारों और संरचना में प्राचीन कश्मीर की वास्तुकला की झलक साफ दिखाई देती है। ये मंदिर पे चढ़ने वाली सीढ़ियां काफी ऊंची हैं, तो आप ध्यान से चढ़े। गर्भगृह आकार में छोटा किंतु अत्यंत दिव्य, अलौकिक और भक्तिमय वातावरण से परिपूर्ण है और आध्यात्मिक आभा श्रद्धालुओं को गहरी शांति का अनुभव करवाती है। तो हमें बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं शिवलिंग के, और यहाँ पे अगर श्रीनगर आते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए शंकराचार्य टेम्पल। और नज़ारे तो क्या कहना, मैं आपको दिखाऊंगा तो ही आपको पता चलेगा कि यहाँ से नज़ारे क्या आते हैं। ये है शंकराचार्य मंदिर के निकट स्थित गौरी कुंड। इस कुंड से जुड़ी कई बातें स्थानिक धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है
और इनके लिए प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। गौरीकुंड का संबंध माता पार्वती से माना जाता है। लोक मान्यताओं और स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार माता गौरी ने यहीं भगवान शिव की आराधना और तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस समय हम श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर की ऊंचाई पर खड़े हैं और यहां से दिखाई देने वाला नजारा वास्तव में अद्भुत है। सामने फैली हुई खूबसूरत डल झील अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई दे रही है। डल झील में आपको जो नावनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, वे प्रसिद्ध हाउस बोट्स हैं जो कश्मीर की अनूठी पहचान मानी जाती हैं। यहां से आप श्रीनगर शहर के बीचों बीच बहती हुई झेलम नदी को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। झेलम नदी पूरे शहर को मानो अपनी बाहों में समेटे हुए इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती है, जिससे श्रीनगर का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी से मिलने वाला 360 डिग्री दृश्य भव्य और रोमांचकारी है। चारों ओर फैली हुई जबरवान पर्वतमाला की हरी भरी और मनमोहक चोटियां आपको हर जगह दिखाई देती हैं। चमचमाती डल झील, ऐतिहासिक श्रीनगर शहर और दूर दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता इस दृश्य को सचमुच स्वर्ग जैसा बना देती है। तो ऊपर मंदिर परिसर से आपको एक रास्ता लेके जाएगा तपस्या स्थल पे, जहां पे तपस्या की थी शंकराचार्य जी ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य जी का संबंध कश्मीर के इस मंदिर से कैसे जुड़ा और क्यों इस प्राचीन जेठेश्वर मंदिर को आज पूरी दुनिया में शंकराचार्य मंदिर के नाम से जानती है। 8वीं शताब्दी में कश्मीर पूरे विश्व में ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक विमर्श का सबसे बड़ा केंद्र था। अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक दिग्विजय यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य जी केरल से पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचकर शंकराचार्य जी ने इस शांत और ऊंची पहाड़ी को अपनी साधना के लिए चुना। उन्होंने इस मंदिर परिसर में रहकर कठिन तपस्या की और यहाँ स्थापित विशाल और पवित्र शिवलिंग की पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य जी कश्मीर आए तो वे केवल अद्वैत या सिर्फ शिव चेतना पर जोर देते थे, लेकिन कश्मीर में उस समय कश्मीरी शैव दर्शन और शाक्त परंपरा यानी कि देवी पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव था। यहाँ के विद्वानों के साथ चर्चा और इस पहाड़ी पर साधना करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव यानी कि चेतना और शक्ति यानी कि ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी दिव्य अनुभूति और आत्मा साक्षात्कार से प्रेरित होकर उन्होंने इसी पहाड़ी पर बैठकर संस्कृत साहित्य के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्तोत्रों में से एक सौंदर्य लहरी की रचना यही की थी। आदि शंकराचार्य जी की इस महान साधना और आध्यात्मिक क्रांति के सम्मान में कश्मीर के लोगों और आने वाली पीढ़ियों ने इस पूरे पर्वत को शंकराचार्य हिल और इस मंदिर को शंकराचार्य मंदिर कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये था इतिहास इस महान संत का जिन्होंने भारत को भौगोलिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ा, और ये थी कहानी इस पावन शंकराचार्य मंदिर की। यहाँ आकर जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ये ऐतिहासिक जानकारी और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भक्त गणों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।